डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको HBase शेल को यूज करना और उसमें कुछ कमांड एग्जीक्यूट करना सिखाएंगे। HBase शेल HBase से कम्युनिकेट करने के लिए हम HBase शेल यूज करते हैं। HBase अपने डेटा की स्टोरेज के लिए Hadoop फाइल सिस्टम को यूज करता है। जैसा कि हम HBase आर्किटेक्चर में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि HBase में मास्टर सर्वर और रीजन सर्वर्स होते हैं। HBase में डेटा रीजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये रीजन फर्दर स्प्लिट अप होते हैं और फिर रीजन सर्वर में स्टोर होते हैं। मास्टर सर्वर इन सब रीजन सर्वर को मैनेज करता है और ये सारे टास्क और ऑपरेशंस Hadoop फाइल सिस्टम पे परफॉर्म होते हैं। इस स्लाइड में हम कुछ जनरल कमांड्स को डिस्कस करेंगे जिनकी सपोर्ट HBase प्रोवाइड करता है। स्टेटस, ये कमांड बेसिकली HBase का स्टेटस रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें नंबर ऑफ सर्वर्स करंटली रनिंग इन HBase रिटर्न करता है। वर्जन, ये कमांड बेसिकली HBase का वर्जन रिटर्न करती है। टेबल हेल्प, ये कमांड बेसिकली टेबल रेफरेंस कमांड के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है। Who am I, ये कमांड बेसिकली यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करती है। HBase सिक्योरिटी, HBase में हम यूजर्स को परमिशंस ग्रांट और रिवोक करते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो 3 कमांड्स यूज होती हैं वो ग्रांट, रिवोक और यूजर अंडरस्कोर परमिशन है। ग्रांट, ये कमांड स्पेसिफिक राइट्स जैसा कि रीड, राइट, एग्जीक्यूट, एडमिन ऑन अ टेबल टू अ सर्टेन यूजर टाइप को ग्रांट करने के लिए यूज होती है। ग्रांट कमांड लिखने का सिंटैक्स ये है कि आप HBase शेल में ग्रांट कमांड टाइप करें, फिर उसके बाद यूजर नेम स्पेसिफाई करें और वो स्पेसिफिक परमिशन जो हम उस यूजर को देना चाहते हैं वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करें। अब किस यूजर को कौन से टेबल के किस कॉलम पे डिफरेंट राइट्स की एक्सेस देनी है, ये भी ग्रांट कमांड में मेंशन करना जरूरी होता है। हम यूजर को 0 और मोर प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिविलेज सेट को हम RWXCA से स्पेसिफाई करते हैं, जहां पे R रीड प्रिविलेज को रिप्रेजेंट करता है, W राइट प्रिविलेज को रिप्रेजेंट करता है, X एग्जीक्यूट प्रिविलेज को रिप्रेजेंट करता है, C क्रिएट प्रिविलेज को रिप्रेजेंट करता है और A एडमिन प्रिविलेजेस को रिप्रेजेंट करता है। रिवोक, रिवोक कमांड बेसिकली यूजर एक्सेस राइट्स को कैंसिल करने के लिए यूज होती है। रिवोक कमांड को HBase शेल में लिखने का सिंटैक्स ये है कि हम रिवोक कमांड के बाद यूजर नेम मेंशन करते हैं। इस कमांड के थ्रू हम यूजर की सारी असाइंड परमिशंस को कैंसिल कर देते हैं। यूजर अंडरस्कोर परमिशन, यूजर अंडरस्कोर परमिशन कमांड किसी भी पर्टिकुलर टेबल की सारी असाइंड परमिशंस की लिस्ट प्रोवाइड करता है। यूजर अंडरस्कोर परमिशन कमांड को यूज करने का सिंटैक्स ये है कि हम HBase शेल में यूजर अंडरस्कोर परमिशन के बाद सिंगल कोट्स में टेबल नेम मेंशन करते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉय टेबल की सारी परमिशन को लिस्ट करने के लिए HBase शेल में ये कमांड लिखी है, यूजर अंडरस्कोर परमिशन सिंगल कोट एम्प्लॉय। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने आपको HBase शेल में कुछ कमांड एग्जीक्यूट करना सिखाया।
होपफुली आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा।